Welcome student to my channel. Today we'll study the government budget chapter, which is very important from your exam point of view, important and interesting chapter. So first we'll study the meaning. Meaning is a government budget is the statement of income and expenditure of an accounting year. So बैलेंस शीट जिस तरह से होती है, बैलेंस शीट को भी हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ही कहते हैं। उसी तरह से बजट भी स्टेटमेंट है, जिसमें क्या होती है, इनकम होती है और एक्सपेंडिचर होती है, वो प्रिपेयर गवर्नमेंट करता है और पूरे एक साल की होती है। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो इंडिया में जो चलता है कौन सा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। Next definition, according to Finlay Cyrus, the budget is an annual statement of expenditure, पूरे साल के खर्चे का स्टेटमेंट है, और रेवेन्यू का मतलब क्या है, इनकम। वो इनकम जो खर्चे को क्या करती है, गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो खर्चों को पूरा करती है। जो गवर्नमेंट की इनकम कहाँ लगती है, कौन से खर्चों को पूरा करती है, जो पब्लिक पे गवर्नमेंट करता है। To meet the expenditure, prepare, कौन prepare करता है, public authority। Public authority is called what, government, and usually covers, क्या चीज होती है उसमें, it usually covers at least 2 fiscal period। First is the present period, जो चला गया उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर लिखा हुआ होता है उस स्टेटमेंट में, और दूसरा आने वाले साल में जो रेवेन्यू या जो इनकम हमारी हुई है उस आने वाले साल में हम क्या करेंगे उस इनकम का, तो वो आने वाले साल, द पीरियड टू कम। दिस इज द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द बजट। अब आ जाते हैं कि बजट होते कितने टाइप्स के। तो बजट जो टाइप्स कह सकते हो या इंफॉर्मेशन, जैसे कि पहला है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट उस बजट को कहेंगे जब हमारा रेवेन्यू यानी कि इनकम ग्रेटर है किससे, एक्सपेंडिचर से। सरप्लस बजट उसे कहते हैं जब इनकम, गवर्नमेंट की इनकम ग्रेटर है किससे, एक्सपेंडिचर से। दूसरा होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट जहां पर रेसिप्रोकल, जहां पर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, मतलब हमारे खर्चे ज्यादा है और इनकम उतनी नहीं है, तो वो बजट हमारा कौन सा बजट कहलाता है, डेफिसिट बजट कहलाता है। थर्ड होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट स्टूडेंट सबसे अच्छा होता है जहां पर तुम्हारी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों ही कैसे है, इक्वल है। सरप्लस बजट जहां पे रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो अच्छी बात है, सरप्लस बजट उसे कहते हैं। डेफिसिट बजट जो ज्यादातर हमारे इंडिया में ऑब्जर्वेशन अगर बजट का किया जाता है तो वो कौन सा बजट बनता है, हमारा डेफिसिट बजट बनता है, जहां पर खर्चे ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। द लास्ट इज बैलेंस बजट। तो हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हमारा बजट कैसा होना चाहिए, बैलेंस बजट होना चाहिए, जहां पर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों ही कैसे हो, इक्वल। तो आपको बजट जो बनते हैं उसकी आइडिया होनी चाहिए। तो बजट कौन से बन सकते हैं, सरप्लस या डेफिसिट या बैलेंस बजट। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। जो गवर्नमेंट बजट बनाते हैं, गवर्नमेंट जो बजट बना रही है उसका मेन एम क्या है, तो पहला जो पॉइंट है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो इनकम और वेल्थ है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि सब लोगों को इक्वल पैसा मिलना चाहिए। किस तरह से इक्वल, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे जो रिच पीपल है उनके पास बहुत पैसा है, तो गवर्नमेंट उनसे क्या लेगी, हाई टैक्स लेगी। तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है किस पर,
हायर इनकम ग्रुप वालों पर, और टैक्स एग्जम्पशन करेंगे, मतलब टैक्स नहीं लेंगे, एग्जम्पशन ऑफ टैक्स किस पर, लो इनकम ग्रुप वालों पर, जो पैसा कमा ही नहीं रहा है या पुअर पीपल में आ रहा है, कम इनकम होगी, उनको तो टैक्स नहीं देना पड़ता है। जिसके पास हाई इनकम है वो टैक्स पे करना है। इस तरह से कोशिश करती है कि इनकम की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। दूसरा पॉइंट है जैसे कि अगर आपका जो बिजनेस है, आप अगर बिजनेस कर रहे हो कंज्यूमर गुड्स का, तो आप पर टैक्स इतना नहीं लगाएगा। जब आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जो बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट एम रख रहा है, ऐसे गुड्स बना रहे हो जिससे लोगों का फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जैसे कि अल्कोहल फैक्ट्रीज बनाना, तो उस पर टैक्स ज्यादा लगता है, जबकि कंज्यूमर गुड्स पर नहीं लगता है या कम लगता है। तो ऐसे इस तरह से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज एनकरेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारे देश में पैसा बढ़ना चाहिए, ग्रोथ आनी चाहिए, उस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाएगा, प्रॉपर रोड फैसिलिटीज, वाटर सप्लाई फैसिलिटी, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है जिसको प्रॉपर किया जाएगा। या नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एनकरेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे देश में ग्रोथ लानी, तो ग्रोथ लाने के लिए हमको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर करनी पड़ेगी, यानी रोड सप्लाई अच्छी, रोड अच्छी होनी चाहिए, हमारी वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीज़ हमारे इंडिया में ग्रोथ ला सकता है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में प्लान करना ज़रूरी है। फिर अगर आप प्रोडक्टिव पर्पस ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिससे देश का फायदा हो रहा है, तो उस पर तुम्हें क्या मिलनी चाहिए, रिबेट, दैट इज आपको कंसेशन मिलना चाहिए, ताकि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो ये भी एक पार्ट है इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। फिर गवर्नमेंट को पब्लिक एंटरप्राइजेस भी खोलनी चाहिए, यानी कि खुद की कंपनीज भी लगानी चाहिए जो बिजनेस को ग्रोथ में लाएगी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आप प्रेजेंट वर्ल्ड में देख रहे हो कि कभी तो इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई आ जाती है, कभी तो डिफ्लेशन आ जाता है, यानी मंदी का मार्केट चलता है, तो प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। अब स्टेबल के लिए गवर्नमेंट को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन है, यानी लोगों के मार्केट में प्राइसेस सबकी बढ़ रही है, तो कहा जाता है कि लोगों के पास बहुत पैसा है, इसलिए मार्केट में क्या आ रहा है, इन्फ्लेशन आना चाहिए। इन्फ्लेशन आता है तब गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी चाहिए सरप्लस बजट की। अगर डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है, डिप्रेशन का पीरियड यानी मंदी का मार्केट चल रहा है, तो गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी, डेफिसिट बजट बनाएगी। तो ये क्या करेगा, अपनी मार्केट में स्टेबिलिटी लाएगा, प्राइस स्टेबल कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी प्लान करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगी, उसी से हमारे देश में ग्रोथ आएगी, प्रोग्रेस आएगी, सारे वर्किंग पॉपुलेशन को काम अच्छे से मिलेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट आप दो कैटेगरी में बांट दो, जैसे कि एक स्टेट है जिधर बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, जो इनकम भी अच्छी कमा रहा है, एक ऐसा स्टेट है जो पुअर है, यानी कि वहाँ पर स्लो ग्रोथ है या डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उस जगह पर ज़्यादा पैसा लगाएगी जहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार सकती है, वहाँ के बिजनेस को मोटिवेशन या बिजनेसमैन को मोटिवेशन देने के लिए वहाँ पे लोगों को क्या देगी, रिबेट देगी, कंसेशन देगी, ताकि नए से नए बिजनेस शुरू हो और वहाँ पर ग्रोथ आए। The last point is what? Management of public enterprises. Management of public enterprises, गवर्नमेंट को अपनी खुद की फैक्ट्री भी लगाना या खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है।
क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो भी बिजनेस लगाएगी उनका एम वेलफेयर करना है, ना कि प्रॉफिट कमाना। इससे इंडिया में या कंट्री में जस्टिस अनजस्टिस नहीं रहेगा और जस्टिस का डेवलपमेंट, जस्टिस से डेवलपमेंट होगा।